सीबीएसई क्लास 10 साइंस और हम लोग साइंस का रिवीजन कर रहे थे, टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे थे। तो हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 10 में हमने पार्ट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ आइस पूरा कर लिया था। हमारा जो अगला टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था प्रिज्म, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, इन सब से रिलेटेड था। तो हमें 37 क्वेश्चंस करने थे और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर दिया था। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि विब की ओर आप ध्यान रखिएगा। तो बेंडिंग या डिविएशन जब हम लोग इधर जाते हैं तो घटता रहता है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है वॉयलेट में और सबसे कम रेड में। अगर हम लोग वॉयलेट से रेड जाते हैं तो वेवलेंथ हमारा बढ़ता है और स्कैटरिंग घटता है फाइन पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में। जब फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो स्कैटरिंग हमारा घटता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो ये सब हमने कुछ देखा था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक है, आप इसको ले सकते हैं, आप अपने नोट्स भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चैप्टर के टॉपिक मैंने खोल लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन रीज़न क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ में दे दूंगा, सारा आप पढ़ लीजिएगा उसको, है ना, इम्पॉर्टेंट है ना। तो इससे लगभग हम लोग 2 से 3 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इससे रिलेटेड इसी चैप्टर का है आई से, तो आई से अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो इससे थोड़े कम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा है तो उससे कम आ सकते हैं। कुल मिला के इससे 5 to 6 मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन रीज़न क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन हमारे पास क्या है कि रेड सिग्नल्स आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन रोड। तो रेड सिग्नल्स को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। रीज़न है कि रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो एज टू बी विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। तो रेड कलर लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ये गलत है क्योंकि सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए हम लोग को दूर से भी दिख जाता है, स्कैटर नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो स्कैटरिंग होता है वो हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है। तो रेड लाइट जो होता है लीस्ट स्कैटर होता है, पर रीज़न में दिया हुआ है रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। असर्शन ए इज ट्रू बट रीज़न आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Question है name and explain the phenomenon of light due to which the path of a beam of light becomes visible when it enters a smoke filled room through a small hole। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि हमारे पास एक रूम है स्मोक फील्ड और अगर उसमें एक बीम ऑफ लाइट आती है तो कौन सा फेनोमेनन होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो फेनोमेनन हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं ना। तो यहाँ पर स्लैश में टिंडल इफेक्ट भी, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसी में अगला पार्ट है also state the dependence of color of light we receive on the size of the particles of the medium through which the beam of light passes। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं हम पास स्मोक फिल्ड रूम है, यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है स्मॉल होल से। तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फाइन मतलब जिनका साइज़ बहुत ही कम होता है। तो क्या होता है, लाइट स्कैटर करती है तो हमें ये दिखने लगती है ना, ये हमारा टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया ब्रीफ में, है ना, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर बोला गया साइज़ ऑफ पार्टिकल से स्कैटरिंग होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर देखा था, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्कैटरिंग घटता है ना, वॉयलेट फिर इंडिगो ब्लू ऐसे करके, पर वो फाइन पार्टिकल के रेस्पेक्ट में था, ठीक है। अगर पार्टिकल फाइन हो जैसे एटमॉस्फेयर में या एयर में रहता है तो ब्लू इंडिगो ये सब ज़्यादा स्कैटर होते हैं। लेकिन अगर साइज़ बड़ा हो, है ना, बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हो तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो रेड में स्कैटरिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लू। अगर फाइन पार्टिकल्स है तो ब्लू में ज़्यादा होगी, जैसे वाई इज द कलर ऑफ लाइट स्काई ब्लू, है ना। रेड कलर के सिग्नल्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में स्मोक फॉग के पार्टिकल्स होते हैं वो सब फाइन पार्टिकल्स होते हैं। पर अगर उनका साइज़ बड़ा हो तो इसका उल्टा होता है, जो ज़्यादा वेवलेंथ के हो, मतलब रेड ऑरेंज ये सब, ये ज़्यादा स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ द कलर ऑफ लाइट वी रिसीव ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो टिंडल इफेक्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें दिया हुआ है ना, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ना। बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है क्योंकि ये सब बहुत ही डिटेल में स्टडी होता है आगे फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में हम लोग को आगे ये सब स्टडी करना है, लेकिन 10th लेवल पे हम लोग को बहुत ही ब्रीफ में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइज डिपेंडेंस देख लेते हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक इट इज स्कैटर्ड एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो नेम हमें करना था तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और एक्सप्लेन भी करना था। तो एक्सप्लेन के लिए मैंने ये लाइन लिख दी है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट
strikes fine particles of smoke, it is scattered and the path of light becomes visible. ठीक है, अब जो पार्टिकल के साइज पे डिपेंडेंस था, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. ठीक है, तो जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ्स के, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब, लाइक ब्लू. एंड पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स लाइक रेड. तो यहाँ पर हमारा रेड हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है जैसे विबग्योर हमारे पास है तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करता है. तो जो फाइन पार्टिकल्स है वो शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, और जो बिग पार्टिकल्स है जिनके साइज बड़े हैं एज कम्पेयर, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट्स को स्कैटर करेंगे. उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23. When a beam of white light passes through a region having very fine dust, the color of light scattered in that region is. तो द कलर ऑफ लाइट मैनी स्कैटर्ड, शायद मैनी यहाँ पर नहीं होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं. ठीक है, तो द कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड इन दैट रीजन. 2024 में 1 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि जब एक बीम ऑफ लाइट पास करता है एक रीजन में जहाँ पर फाइन पार्टिकल्स है, तो फाइन पार्टिकल्स की बात हो रही है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट स्कैटर होगा? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन बी ब्लू एंड ऑप्शन डी येलो. तो ऑप्शन सी हो जाएगा. फाइन पार्टिकल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर स्कैटरिंग घटेगा. उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 है. नेम द फेनोमेनन ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. राइट एन इवेंट विच वेयर दिस फेनोमेनन कैन बी ऑब्जर्व. तो एक हमें एग्जाम्पल देना है. अब देखिए टिंडल इफेक्ट के 2-3 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में. तो एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट या सनलाइट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल. ठीक है, फिर और रीज़न यहाँ दिया है बुक में, अगर मैं पढ़ूँ तो A Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. Canopy मतलब जो dense forest ऊपर में ऐसे कवर जैसा बनाते हैं, तो उससे जब पास करती है तो जो मिस्ट होता है, वहाँ पर जो मिस्ट होता है हम लोग फॉग बोल सकते हैं, तो वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को. ठीक है, तो कैनोपी एक ये एग्जाम्पल हो गया. एक एग्जाम्पल हम लोग और देख सकते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स. कोलाइडल पार्टिकल से भी हम लोग देख सकते हैं इसको. पर यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं मेनली. पहला है व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ये पहला एग्जांपल. और दूसरा एग्जांपल व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. तो ऐसे 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं. उसमें से यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल देन इट्स पाथ बिकम विजिबल. ऐसे करके आप लिख सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल हो गया टिंडल इफेक्ट का. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ द स्काई इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर. गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कलर ऑफ स्काई क्या होता. तो पहले कलर ऑफ स्काई होता क्या है? तो ब्लू होता है. ब्लू होता क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है. ठीक है, अर्थ हो गया. तो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, तो जब सनलाइट आता है तो टकराता है ना, वो स्कैटर होता है. तो ब्लू रंग ज़्यादा स्कैटर होता है, तो हमें जो आकाश है, स्काई है, वो नीला दिखता है. अब मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल्स ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो सनलाइट आएगा ना, कोई भी लाइट आएगा, हम लोग सनलाइट ही लेके चलते हैं क्योंकि सनलाइट स्कैटर करता है. तो सनलाइट आएगा तो यहाँ कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर आपका कलर ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, तो द कलर ऑफ द स्काई वुड हैव बीन ब्लैक है ना. थोड़ा इंग्लिश बनाना भी देखेंगे, तो हम लोग द से शुरू करेंगे. द कलर ऑफ द स्काई, फिर पीछे जाके वुड हैव बीन ब्लैक, ब्लैक रंग का होगा. और क्यों? तो देयर वुड बी नो पार्टिकल टू स्कैटर द लाइट. कोई पार्टिकल ही नहीं रहेगा एटमॉस्फेयर में है ना स्कैटर करने के लिए. तो स्कैटरिंग नहीं होगा, तो ब्लू कलर नहीं होगा, तो कलर ऑफ स्काई हमारा ब्लैक हो जाएगा. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. द कलर ऑफ द लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया है? ग्लास का पूछा गया. मतलब एक तरह से यही आप कलर वाला देख सकते हैं. तो किस कलर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मिनिमम होगा. एक स्नेल्स लॉ वाला क्वेश्चन भी आया था पिछली वीडियो में है ना. तो ग्लास प्रिज्म में हमने देखा था बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है वायलेट की, तो साइन आर ज़्यादा होगा. ठीक है, मतलब वायलेट में रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है ना. अगर हम लोग देखें तो वायलेट का जो रिफ्रैक्शन होता है यहाँ नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्शन का एंगल सबसे कम होता है. तो साइन आर सबसे कम होगा,
तो हमारी जो वैल्यू होगी साइन आई बाई साइन आई वो सबसे ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, घटता है जब हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 2024 में 1 मार्क का कि द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, सबसे कम किस में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, पहला रेड, येलो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी वॉयलेट, तो ऑप्शन ए रेड हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे घटता जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, तो स्प्लिटिंग वाला डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। अगला स्टेट इट्स कॉज, कॉज क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। अगला है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो डिस्पर्शन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, डायग्राम आप दिखा सकते हैं, 3 मार्क्स का है, तो सारे पार्ट का आंसर लिखिएगा और अच्छे से देखिएगा, कोई भी पार्ट आपसे छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन 28 है, अ नैरो बीम XY ऑफ वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ABC एज शोन इन द फिगर। सो हियर वी हैव फिगर, तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया और ये हमारे पास C हो गया, ठीक है। और ये लाइट हो गया X और ये हमारे पास Y, ठीक है, मतलब ये रे हो गया इंसिडेंट रे, और यहाँ पर एक स्क्रीन दिया है PQ। अगर आपको ध्यान होगा तो एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद नाम DE था स्क्रीन का, पर ऐसे था पहले, आप देख सकते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन आपका 2023, तो अब 2023 के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो अ नैरो बीम XY ऑफ वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ABC एज शोन, trace it on your answer sheet and show the path of the emergent ray as observed on the screen। तो emergent ray तो फिर से हम लोग को 7 कलर्स में ब्रेक करना है और यहाँ पर 7 कलर्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन 17 है ना, सिमिलर क्वेश्चन 17 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हाँ DE हमारे पास स्क्रीन था और यहाँ पर PQ था, है ना, XY की जगह, और यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट था। तो हम लोग सारे कलर शो कर देंगे अच्छे से स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेम द फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कॉज, है ना, 2 मार्क्स का है। तो फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंड द कॉज इज दैट डिफरेंट जो लाइट है या डिफरेंट कलर बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, है ना, इसके कारण आपका डिस्पर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डज अ रेनबो अपीयर इन द स्काई। तो देखिए व्हेन एंड वेयर कब होता है और कहाँ होता है। तो कब होता है तो रेन के बाद, एक रेन शावर के बाद होता है, और कहाँ होता है तो इन फ्रंट या डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, है ना। अगर ऑब्जर्वर पूछता है तो बिहाइंड द ऑब्जर्वर, पर अगर पूछा है कहाँ होता है तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन, डायग्राम कई बार पूछा गया, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर था उसका मैंने आंसर लिखा है, रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन, या फिर आफ्टर अ रेन शावर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन एंड इट इज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन, ओके, मतलब रेनबो इज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन पूछा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें पता है कि बिखरना लाइट का, पर उसको हम लोग इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग स्कीम से आंसर लिया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द पार्टिकल्स, है ना। उसमें और भी लिखा था पर मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है कि इस लाइट का डायरेक्शन में चेंज, मतलब वो बिखरना शुरू हो जाता है जब वो पार्टिकल से स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्ट्राइक्स द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स है, लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हल्का हल्का वो बिखरना शुरू करता है ना, हल्का हल्का चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है जिसके कारण हमें उसका पाथ विजिबल होने लगता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमें दिखने लगते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं साइज, मतलब जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं तो पार्टिकल्स हमें दिखने लगते हैं। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द पार्टिकल्स। और दूसरा व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू, तो ये हमने देखा है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, ब्लू ज़्यादा स्कैटर करता है एज़ कम्पेयर टू रेड, और जो एटमॉस्फेयर उसमें फाइन पार्टिकल्स रहते हैं तो फाइन पार्टिकल्स के लिए शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है। तो when sunlight passes through the atmosphere, fine particles in air scatter blue color more than red color. Hence, the clear sky appears blue. तो जो इस clear sky होती है वो blue दिखती है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और ये रीज़न है, गिव रीज़न, और 3 क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा है, ये क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आप इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। पहला, डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एंड एयरपोर्ट्स एंड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट्स एंड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है ना। अगला है द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, ये हमने किया। तो द स्काई अपीयर्स डार्क to the passengers flying at very high altitudes because at such heights scattering is not prominent, the scattering of light is not prominent। ठीक है, कुछ इंग्लिश आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। सो द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं असर्शन रीजन में। असर्शन है, the angle through which a ray of light bends on passing through a prism is called angle of deviation। ठीक है, तो angle of deviation क्या होता है? the angle through which a ray of light bends on passing through a prism। तो ये प्रिज्म है, एक लाइट पास कर रहा है प्रिज्म से, पर वो ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो एक तरह से ये जो बेंड हुआ यही लाइट बेंड हुआ, और इसी को पीछे करेंगे तो यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एसर्शन हमारा सही है। उसके बाद द पेक्यूलियर शेप ऑफ अ प्रिज्म, अब रीज़न है, एसर्शन तो सही है क्योंकि यही लाइट एक तरह से बेंड हुआ जो स्ट्राइक किया है। तो रीज़न है कि द पेक्यूलियर शेप ऑफ अ प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, है ना। पेक्यूलियर मतलब एक स्पेशल शेप होता है जो प्रिज्म का, उस शेप के कारण ही जो इंसिडेंट रे होता है वो बेंड करता है। तो द पेक्यूलियर शेप ऑफ अ प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये भी सही है क्योंकि प्रिज्म के शेप के कारण ही ऐसा होता है कि इमर्जेंट रे बेंड है एक एंगल पर, जिसे एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली कनेक्ट कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। तो यहाँ पर फिक्स ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, द कलर ऑफ द क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू बट फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक, वाई। तो अब देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो पैसेंजर्स हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं या फिर जब हम लोग स्पेस से देखते हैं तो कलर ऑफ द स्काई हमें ब्लैक दिखता है, जबकि हम लोग अर्थ पे देखते हैं तो हमें कलर ऑफ स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, स्पेस में नहीं है, तो वहाँ पार्टिकल्स नहीं स्कैटर करने के लिए। पर अर्थ में पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल्स जो स्कैटर करते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा आंसर देख लेंगे कैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बनाएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द कलर ऑफ क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू बट फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक, वाई। 2023 2 मार्क्स। तो आंसर, ऑन द अर्थ द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड, है ना। तो ऑन द अर्थ द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, फाइन पार्टिकल्स है, आप फाइन पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड, है ना, ब्लू लाइट स्कैटर होती है रेड से ज़्यादा, हेंस द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, है ना, इसलिए जो कलर ऑफ क्लियर स्काई होता है वो ब्लू होता है। इन स्पेस मतलब स्पेस में देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, हेंस इसीलिए देयर इज़ नो स्कैटरिंग, वहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं, वहाँ पर पार्टिकल्स ही नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं है। सो द स्काई अपीयर्स ब्लैक, इसीलिए जो स्काई होता है वो ब्लैक होता है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज अ रेनबो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो इट्स सॉल्यूशन, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट किया है ना, पहले भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, हमें पता है। स्टेट द कलर विच बेंड्स, पहला द मोस्ट, द लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन करता है, तो वायलेट, और सबसे कम करता है रेड। फिर अगला है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, तो वही प्रिज्म वाला डायग्राम हमें बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन और है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 36 हमारा प्रिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक ऐसे प्रिज्म दिया हुआ है और ये वाइट लाइट आ रही है और ये जाती इधर पर, अब ये बेंड कर जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो एक ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और एक ऐसे, ठीक है। अब इसका नाम दिया गया है P, ध्यान से, और इसका Q दिया है, नंबरिंग में गलती नहीं करेंगे।
और ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, कितना से मुड़ी है ना, पीछे ले जाएंगे दोनों को तो दोनों एक एक एंगल बनाएंगे। अब हमें ये बताना है द कलर्स पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। तो जो पी एंड क्यू कलर हैं वो क्या क्या है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले पी है और फिर क्यू है। ऑप्शन के हिसाब से पहला है रेड एंड वायलेट, रेड और वायलेट, मतलब पी रेड है और क्यू वायलेट है, तो ये गलत है क्योंकि बेंडिंग किसका ज़्यादा होता है, वायलेट का। तो पी वायलेट होता तो चलता, पर पी रेड हो गया, ये गलत है। फिर दूसरा हमारे पास है वायलेट एंड रेड, मतलब पी वायलेट है क्यू रेड है, ये सही है क्योंकि वायलेट का बेंडिंग ज़्यादा होना चाहिए और पी का बेंडिंग ज़्यादा है और रेड का कम, है ना, तो ये हो सकता है। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। ए तो नहीं होगा, बी हो सकता है, फिर आगे देखते हैं, है ना। आप सारे ट्राई करके आइएगा, है ना, क्योंकि अगर मार्किंग स्कीम में अगर 2 आंसर हो गए या फिर सही आंसर नहीं हुआ तो जो जो अटेम्प्ट करते हैं सबको मार्क्स मिलते हैं। तो आप ज़रूर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, है ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के ऑप्शन एलिमिनेट करके जितना हो सके मार्क ज़रूर करके आइएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। रेड एंड ब्लू, मतलब पी हमारा रेड है, फिर से रेड तो होगा नहीं क्योंकि रेड तो सबसे कम है, तो होगा तो क्यू ही रेड होगा, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है ऑरेंज एंड ग्रीन, तो पी ऑरेंज है, तो देखिए ऑरेंज का बेंडिंग कम होना चाहिए था, ग्रीन का ज़्यादा होना चाहिए था, पर पी अगर ऑरेंज ले लेंगे तो पी का बेंडिंग ज़्यादा मतलब ऑरेंज का ज़्यादा, तो ये तो गलत है, तो बी हो जाएगा हमारा। अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब 2024 या 25 में आया, ये 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। तो रेनबो के फॉर्मेशन में लाइट का कौन कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग। ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, तो बी तो नहीं होगा, तो एक एक करके चलते हैं। पहला ऑप्शन है रेनबो में क्या क्या फेनोमेनन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग तो नहीं होता है, तो यहाँ पर ए तो गलत हो जाएगा। बी है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन होता है पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ रिफ्लेक्शन दिया, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिस्पर्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो सी हो जाएगा, लेकिन फिर भी डी भी आप पढ़िएगा। तो डी है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये गलत है, टोटल नहीं होता और सिर्फ रिफ्लेक्शन भी नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी पूरा होता है और हमने ये टॉपिक भी कर लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं ना, अलग अलग सेट रहते हैं तो उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही करते हैं। अब हम लोग जैसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा लाइफ प्रोसेसेस में अगली वीडियो में, और उसमें हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं। तो एक तो जो ग्लूकोज का चार्ट था, सिर्फ वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हार्ट, है ना, पल्मिनरी आर्टरी, पल्मिनरी वेन, आर्टा, वेना कावा, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सिर्फ एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब 2025, 24 और 23 में जो जो आए हैं, ठीक है, और ऐसे टॉपिक वाइज करेंगे, है ना। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग CBSE क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एक बार PDF में लैंग्वेज देख लेते हैं, आप भी एक बार उसको देख लीजिएगा, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक था, और ये टॉपिक से हमारे पास, और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 21 से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेगा इन सब क्वेश्चंस को। उसके बाद 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे नेम एंड एक्सप्लेन, है ना, फिर ऑल्सो स्टेट द डिपेंडेंस, तो ऐसे करके आपको देखना है कहीं कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिखी है ना, ये नोट में मैंने लिखा है, ब्लैक बोर्ड में भी हमने देखा था। उसके बाद ये मैनी हटा दीजिएगा, शायद ये इसके बिना भी हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। द कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड इन दैट रीजन, ठीक है, तो किस रीजन, है ना, तो हमारे पास फाइन डस्ट है, तो ब्लू, वेबग्योर में V से आगे बढ़ते हैं तो स्कैटरिंग हमारा कम होते जाता है फाइन पार्टिकल्स के लिए। उसके बाद फेनोमेनन ऑफ लाइट, और साथ में हमें ये भी बताना है, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिख दिया, कैनोपी वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं, पर ये एग्जांपल रिपीट भी हुआ है, क्वेश्चन में ही पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर ये एटमॉस्फेयर वाला अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ब्लैक रंग होगा अगर हमारे पास पार्टिकल्स नहीं होंगे, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, या फिर हायर एल्टीट्यूड्स में जहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं होती है स्कैटरिंग।
उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना किस कलर के लिए, तो वी के लिए सबसे ज़्यादा होता है और ऐसे विबग्योर में ये कम होते जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, तो ये सब क्वेश्चन हमने पहले भी बनाए, आप देख सकते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन 17 है ना, पी क्यू है तो आप पी क्यू लिखिएगा, एक्स वाई लिखिएगा, अच्छे से आप इसको ड्रॉ करिएगा। सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। उसके बाद रेनबो कब और कहाँ बनता है, तो कब बनता है आफ्टर रेन, और कहाँ बनता है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द सन। ऑब्जर्वर के लिए टू एसेंशियल कंडीशन में द सन शुड बी बिहाइंड द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। उसके बाद व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड वाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है फाइन पार्टिकल्स। अब इनके मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, आप अपनी तरह से इनके आंसर लिख सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन है, तो एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक स्पेशल शेप होता है जिसके कारण ही वो एक स्पेशल, या हम कह सकते हैं इमर्जेंट रे को पीछे जाने पर हमारा एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये पेक्यूलर शेप होता है प्रिज्म का दैट मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, और उस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। एसोसिएशन रीजन, तो 4 फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन हमने किया है 34। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए अलग अलग है, सब ऐसे पैराग्राफ में, पर ध्यान रखिएगा पहले टर्म डिस्पर्शन है, उसके बाद कौन मोस्ट बेंड करता है, कौन लीस्ट बेंड करता है, और फिर डायग्राम है, सबको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, पी और क्यू, पी ज़्यादा बेंड कर रहा है तो वॉयलेट और रेड हो जाएगा, है ना। विबग्योर से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। और उसके बाद कौन कौन सा फेनोमिनन होता है, तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ना ही रिफ्लेक्शन और ना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल नहीं होगा और सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं, अगली वीडियो में थोड़ा लाइफ प्रोसेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा, उसके कुछ टॉपिक्स वाइज अब हम लोग करेंगे, पूरा चैप्टर नहीं टॉपिक वाइज देखेंगे 2023, 24 और 25 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे क्लास 10 CBSE साइंस में आगे बढ़ेंगे।